बापूजी, जो हमारे बापूजी, जो 86 वर्षीय हमारे संत हैं, संत श्री आशाराम जी बापू, जो बिल्कुल निर्दोष है, जो अपनी इलाज चाहते हैं, उन्हें आखिर राहत कब मिलेगी? वी वांट जस्टिस फॉर संत श्री आशाराम जी बापू। कोई ऐसी बात उठती है, आप सब जानते हैं कि हिंदू समाज के हम सब के बीच में विभीषण बहुत सारे हैं। सत नमन और दंडवत नमन करो, क्योंकि तमाम आरोपों के बीच भी हम सब की आस्था अपने गुरु के चरणों में लगी हुई है, अपने गुरु के चरणों से अलग नहीं रहे। आप सभी को कहा, मगर हम सब साधक भाइयों की आस्था और विश्वास आज भी बापूजी के चरणों में, बापूजी के वचनों में और बापूजी के प्रति है। हम सब जानते हैं, आप सबको बता दूं कि मैं स्वयं भी योग, कोई ऐसी बात उठती है, आप सब जानते हैं कि हिंदू समाज के हम सब के बीच में विभीषण बहुत सारे हैं, जयचक बहुत सारे हैं। हिंदू होकर जब भी कभी बापू के खिलाफ कोई बात आती है हम सब के बीच में, तो आपको बता दूं और मुझे गर्व भी है कि सबसे पहला व्यक्ति वही होता हूं जो उसकी बात का खंडन करता हूं, क्योंकि मैं बहुत नजदीक से समिति के, तो सबसे पहले मैं ही विरोध करता हूं। और बापू जी के द्वारा जो हिंदू समाज को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो भी कार्य किया गया है, शासन प्रणाली में साधु संतों के अपमान का बीड़ा उठा लिया है, उन्हें हम सभी निर्दोष
श्री योग वेदांत सेवा समिति की ओर से राजनांदगांव की पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद। हर बार जब भी हम किसी प्रकार की इस तरह की यात्रा करते हैं, आज 3 मार्च को हम यहाँ पर एक विशाल हज़ारों की संख्या में आप देख रहे हैं, लगभग कम से कम 1,500 से 2,000 से भी अधिक यहाँ पब्लिक इकट्ठे हुई है। और ये इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे गुरुदेव को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे गुरुदेव पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी को बिना बेवजह षड्यंत्र करके पिछले 11 वर्षों से कारावास में रखा गया है। और कारावास में तो रखे लेकिन उनको बहुत प्रताड़ित भी कर रहे हैं। पूज्य बापू जी का शरीर काफ़ी ज़्यादा अस्वस्थ है। जो बीमारी बापू जी को कभी नहीं हुई, 80 वर्ष की उम्र में वो बापू जी को आज बीमारियां हो गई हैं। उन बापू जी के उन बीमारियों के उपचार के लिए भी बापू जी को एक दिन का भी पेरोल नहीं दिया जा रहा है। ये कहाँ तक का न्याय है? ये मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 86 वर्ष की उम्र में भारत के इतिहास में पहला व्यक्ति है जो इतने अधिक बीमार होने के बाद भी जेल में है। जो बीमार नहीं होते उन्हें भी सरकार पेरोल दे के छोड़ देते हैं इलाज करने के नाम से, बहाना बना के। हमारे गुरुदेव तो बीमार हैं और ये एम्स कह रहा है कि उन्हें उचित उपचार की आवश्यकता है, तो फिर हमें उचित उपचार क्यों नहीं मिल रहा है? बापू जी को क्यों बेल नहीं दी जा रही, क्यों छोड़ा नहीं जा रहा है? उन्हीं आक्रोश के कारण हम समाज तक और शासन प्रशासन तक अपनी बात को रखने के लिए आज हम ये आम सभा किए हैं और रैली निकाल रहे हैं। और आप सबके माध्यम से भी हम यही निवेदन करते हैं कि आप हमारा सहयोग करें और बापू जी के ऊपर जो षड्यंत्र हुए हैं उस षड्यंत्र का हमारे साथ आप भी पुरजोर विरोध करें। आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होने पर क्या करेंगे? हमारी मांगें पूरी नहीं होने पर तो हमें जो करना है वो तो करना है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन की संभावना बन रही है और 10 तारीख को राज्य स्तर पर जहां लगभग 50,000 से भी अधिक लोग हम इकट्ठे होकर अपनी बातों को शासन तक पहुंचाएंगे। और बापू जी को तो छोड़ना ही पड़ेगा। निर्दोष हैं हमारे बापू, निर्दोष हैं। संजय कुमार साहू, बाल संस्कार युवा सेवा संघ, श्री योग वेदांत सेवा समिति। मेडिकल रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो 2024 के जनवरी महीने में एम्स के अनुसार, एम्स के एंडोग्राफी रिपोर्ट के अनुसार बापू जी के हार्ट में 3 ब्लॉकेजेस पाए गए हैं, जिसमें से जो पहला ब्लॉकेज है वो 99% है, दूसरा 90% है और तीसरा जो ब्लॉकेज है वो 85% है। इन 3 गंभीर ब्लॉकेजेस के साथ साथ जो दूसरा रिपोर्ट आया है वो है कैप्सुलर एंडोस्कोपी का। उस रिपोर्ट के अनुसार बापू जी की स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर पाया गया है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। और ये ब्लीडिंग कंटिन्यूअस होने की वजह से उनका इलाज चल रहा था और उस इलाज के दौरान उन्हें 7 बॉटल खून चढ़ाया गया। बट इतने खून के बावजूद भी उनका जो हेमोग्लोबिन का लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो पाया। ये तो अभी 2024 की बात है। अगर हम बात करें कोविड के समय की, मतलब 2021 की, तो उस समय बापू जी कोविड ग्रस्त थे। उन्हें आईसीयू में रखा गया। आईसीयू में वो थे, लेकिन फिर भी उनका इलाज अच्छे प्रकार से हो नहीं पाया। उसके बावजूद उन्हें बेल देने के बजाय कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया कि उन्हें जेल में रखा जाएगा। इन सब के बाद अगर हम बात करें इतनी सारी बीमारियां हमारे बापूजी झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बापूजी अपनी अर्जी लगाते हैं अपना खुद का इच्छा अनुसार इलाज करवाने के लिए, लेकिन उनकी सारी अर्जियों को खारिज कर दिया जाता है। प्रशासन से क्या मांग है? हमारी यही प्रशासन से मांग है कि क्या ऐसी कोई न्याय नीति है जो हमारे बापूजी जो 86 वर्षीय हमारे संत हैं, संत श्री आशाराम जी बापू, जो बिल्कुल निर्दोष है, जो अपनी इलाज चाहते हैं, उन्हें आखिर राहत कब मिलेगी? वी वांट जस्टिस फॉर संत श्री आशाराम जी बापू। मेरा नाम संगीता साहू है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। मेरा नाम ममता साहू है, मैं महिला उत्थान मंडल की सदस्य हूँ। हमारे बापूजी के द्वारा कई ऐसी सेवा कार्य चलती है, जैसे कि नारी सशक्तिकरण, दिव्य संस्कार, कैदी उत्थान कार्यक्रम, बाल संस्कार केंद्र, ये सारी जितनी भी सेवाएं हैं ये जन कल्याण के लिए हैं। साथ ही साथ बापूजी अपने सत्संग के माध्यम से लोगों को ईश्वर की ओर प्रेरित करते हैं। आखिर
इन सब इतने जो जनहित के लिए जो उन्होंने काम किया, आखिर उनका परिणाम क्या मिला? जेल। हम सभी जितनी महिलाएं हैं यहाँ रैली में आज वुमेंस डे के अवसर पर जब एकत्रित हुए हैं यहाँ, हम सभी महिलाओं की एक ही मांग है कि हमारे बापूजी को रिहा किया जाए। हम तब तक वोट नहीं देंगे जब तक हमारे बापूजी को रिहा ना किया जाए। मतलब हम लोगों की तरफ से चुनाव का भी, लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया जाए। जी हाँ, हम सभी महिलाएं यही बहिष्कार करते हैं कि हम वोट नहीं देंगे जब तक बापूजी को रिहा ना किया जाए। ममता साहू। ये आसाराम बापू जी का न्यायिक द्वारा उनके स्वास्थ्य के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उसको यह ज्ञापन जो कलेक्टर महोदय द्वारा उनको प्रेषित करने हेतु सौंपा गया है। सर, कुछ का कहना ऐसा है कि यदि बाबूजी को रिहा न किया जाए तो आने वाले चुनाव में ये लोग चुनाव को वोटिंग नहीं करेंगे, ऐसा कहना है। तो न्यायिक मामला है, इसके लिए नहीं कह सकता, न्यायिक मामला है वो तो। गुड ने एस के मेरिया तहसीलदार।